नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मेरी यही भगवान से प्रार्थना है कि आप सब हमेशा अपने परिवार के साथ जहाँ भी हो खुश रहो। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ महाशिवरात्रि व्रत कथा। जो भाई बहन शिवरात्रि में व्रत रखता है तो उसको ज़रूरी हो जाता है कि वो महाशिवरात्रि व्रत कथा भी सुने या कहे। तो चलो शुरू करते हैं। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। तो उत्तर में शिव जी ने पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर एक कथा सुनाई। किसी समय वाराणसी के वन में एक भील रहता था। उसका नाम गुरुद्रोह था। वह वन्य प्राणियों का शिकार कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन वह शिकार करने वन में गया। उस दिन उसे दिन भर कोई शिकार न मिला और रात भी हो गई। तभी उसे वन में एक झील दिखाई दी। उसने सोचा, मैं यही पेड़ पर चढ़कर शिकार की राह देखता हूँ। कोई ना कोई प्राणी यहाँ पानी पीने अवश्य आएगा। ये सोचकर वह पानी का पात्र भरकर बिल वृक्ष पर चढ़ गया। उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। जो थोड़ी देर बाद वहाँ एक हिरनी आई। गुरुद्रोह ने जैसे ही हिरनी को मारने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाया तो बिल वृक्ष के पत्ते और जल शिवलिंग पर आ गिरे। इस प्रकार रात के प्रथम पहर में अनजाने में ही उसके द्वारा शिवलिंग की पूजा हो गई। तभी हिरनी ने उसे देख लिया और उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो। वह बोला कि मैं तुम्हें मार कर मैं अपने परिवार का पालन करूँगा। ये सुनकर हिरनी बोली, मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, मैं उन्हें अपनी बहन को सौंप कर लौट आऊँगी। हिरनी ने ऐसा कहने पर शिकारी ने उसे छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उस हिरनी की बहन उसे खोजते हुए झील के पास आ गई। शिकारी ने उसे देखकर पुनः अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। इस बार भी रात के दूसरे पहर में बिल वृक्ष के पत्ते व जल शिवलिंग पर आ गिरे और शिव की पूजा संपन्न हो गई। उस हिरनी ने भी अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रखकर आने को कहा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। थोड़ी देर बाद वहाँ एक हिरन अपनी हिरनी की खोज में आया। इस बार भी वही सब हुआ जो तीसरे पहर में भी शिवलिंग की पूजा जिससे शिवलिंग की पूजा हो गई। वे हिरन भी अपने बच्चों की सुरक्षित स्थान पर छोड़कर आने की बात कहकर चला गया। जब वे तीनों हिरनी व हिरन मिले तो प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण तीनों शिकारी के पास आ गए। सबको एक साथ देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ और उसने फिर से अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिससे चौथे प्रहर में भी पुनः शिवलिंग की पूजा हो गई। इस प्रकार गुरुद्रोह दिन भर भूखा प्यासा रहकर रात भर जागता रहा और चारों पहर अनजाने में ही उससे शिव की पूजा हो गई और शिवरात्रि का व्रत संपन्न हो गया, जिसके प्रभाव से उसके पाप तत्काल ही भस्म हो गए। पुण्य उदय होते ही उसने सभी हिरणों को मारने का विचार त्याग दिया। तभी शिवलिंग से भगवान शंकर जी प्रकट हुए और उन्होंने गुरुद्रोह को वरदान दिया कि त्रेता युग में भगवान राम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त होगा। इस प्रकार अनजाने में ही किए गए शिवरात्रि व्रत से भगवान शंकर ने शिकारी को मोक्ष प्रदान कर दिया। तो ये थी महाशिवरात्रि व्रत कथा।
जो भाई बहन इस कथा को सुनकर या पढ़कर उसके बाद शिव जी की आरती अवश्य करें, तभी जाकर आपका व्रत पूरी तरह संपूर्ण संपन्न होता है। और मेरी यही प्रार्थना है कि हमेशा शिव जी का कृपा दृष्टि हमेशा आपके परिवार में, हम सब के परिवार में सदा यूँ ही रहे और सब अपने अपने जीवन में खूब तरक्की करें। और मेरे भाई, जो भाई बहन इस चैनल पे नए हैं, उनसे मेरी यही गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। तो मुझे दीजिए इजाज़त। सभी भाई बहनों को महाशिवरात्रि की एक बार और हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।